हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष विद्या मंदिर सेवन बड़ी सीकर से एक बार फिर से मैं एक्सरसाइज 3 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज 3 के विविध प्रश्नमाला की आज क्लास नंबर 9 है। क्लास 11th की वीडियो है, ये क्लास नंबर 9 वीडियो है। ठीक है, टोटल 8 वीडियोस कंप्लीट हो गई थी। इसकी 9 नंबर वीडियो में अपने विविध प्रश्नमाला की क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है sin a बराबर 3/5। आपको फाइंड करना है sin 2a की वैल्यू। ठीक है, तो सोचो, चूंकि sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a होता है। इसका मतलब आपके पास sin a की तो वैल्यू है, cos a की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, तो cos a की वैल्यू कहां से फाइंड कर सकते हो? तो चूंकि sin a बराबर ये अपने लिख देते हैं 3/5। तो आपको पता है ये होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था लंब, और ये होता है कर्ण। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू 5 रख दो, लंब की वैल्यू पता नहीं, आधार की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आधार की वैल्यू आपको पता नहीं, सॉरी लंब की वैल्यू आपको पता है 3। ठीक है, तो 25 इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस 9। तो 25 9 आधार स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितना है 16। तो आधार आ जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, ये आधार की वैल्यू आ जाएगी। और आपको sin 2a चाहिए था, तो इसमें पुट कर दो। तो sin 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 sin a की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू cos a। उन्होंने फाइंड नहीं किया ना, तो cos a फाइंड कर लो। आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण बटा आधार, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। कर्ण बटा आधार तो सेक होता है, आधार बटा कर्ण ही होता है, आधार बटा कर्ण। क्योंकि आप लाल बटा कक्का याद करो, लाल बटा कक्का तो आधार बटा कर्ण होता है कोस। तो कोस a बराबर आधार की वैल्यू 4, कर्ण 5। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, 12 24/25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 2 3 6 6 चौके 24/25। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो sin a की वैल्यू देखते हैं sin 3a। तो sin 3a का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में sin a ही होते हैं सभी, जरूरत ही नहीं किसी की वैल्यू फाइंड करने की। tan a की वैल्यू आपको पता है 1/5 दे रखी है। tan 3a का भी सूत्र होता है, tan 3a के सूत्र में सभी tan a होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 करवाने वाला है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर π/4। तो आपको बताना है 1 + 10a 1 + 10b की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप क्या करो, देखो आप एक काम करो, यहाँ से चूंकि a प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ से b बराबर या a बराबर किसी को भी लिख लो। तो a बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ π/4 - b। ठीक है, दोनों तरफ 10 लगा दो, तो दोनों तरफ 10 लगाओगे तो 10a बराबर 10 π/4 - b। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सिर्फ 10 से गुणा। ठीक है ना, 10 से गुणा करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 10a - 10b 10a - 10b का फॉर्मूला होता है ना, 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 10a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 10 π/4, तो आ जाएगा 10 π/4 - 10b अपॉन में 1 + 10 π/4 और 10b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10a + 10b। तो 10 बाहर नहीं आता इसमें, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 - 10b 1 + 10b। ये 10a की वैल्यू अब अपने को ये फाइंड करना है, तो जहाँ 10 है वहां पे ये पुट करो। तो 1 + 10a की जगह 1 - 10b अपॉन 1 + 10b। ठीक है, और 1 + 10b अपने पास यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
तो 1 प्लस 10b एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 10b प्लस इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये सेम है, तो 1 माइनस 10b इंटू में क्या है 1 प्लस 10b, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10b से 10b कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, थीटा का व्यापक मान आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, व्यापक मान स्क्वायर दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सॉल्व करते जाओ स्क्वायर, ऐसे नहीं स्क्वायर से आप रूट स्क्वायर को हटाओगे तो √2 भी बन जाएगा, वैसे तो मतलब सेक के अंदर √2 किसका मान होता है 45 का, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लो, मैं 16 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो पॉज एंड नोट डाउन। नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है, 2 है, इसमें से एक मैं कर लेता हूँ, एक अपने आप कर लेना। फर्स्ट कैसे करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको सेकंड ही करा देता हूँ, फर्स्ट में तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि लिखा हुआ है, सेकंड में थोड़ा सा रेडियन फॉर्म में दे रखा है, उसको चेंज करना है, तो मैं सेकंड करा देता हूँ, आप इसका फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो। इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना, ठीक है ना, -1 लेकर आना। तो सबसे पहले तो आप देखो 3π/2 कितना होता है, रेडियन फॉर्म में बदलो, 270 होना चाहिए, 270 मतलब 180, 180 का 270, तो इसको अपने 270 डिग्री बोलते हैं माइनस थीटा। और सेक इसमें से सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस सेक 5π/- थीटा आ जाएगा, 5π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको भी सॉल्व कर लो, 10 5π/2 मतलब 5 इंटू 180 बटा लो, कितना आ जाएगा 90, 90 का 450, ठीक है, आ जाएगा 10 450 प्लस थीटा। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, -10 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, ये सेक 270 माइनस थीटा। अब सेक 270 माइनस थीटा का मतलब कौन सा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम, मतलब 270 में से थीटा तीसरा कॉलम आएगा ना, क्योंकि 270 प्लस थीटा होता है तो चौथा कॉलम होगा। अब तीसरे कॉलम में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और 4, तो सेक है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस। और चाहे सेक 270 चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, नो चेंजर, चेंजर लाइन 270, तो सेक किस में बदल जाएगा, सेक आपका बदल जाएगा कोसेक में, ठीक है, तो सेक बदल जाएगा आपका कोसेक में, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, ये माइनस को पढ़ा रहने दो, माइनस सेक, इसको अपने कितने डिग्री लिख सकते हैं, 5π/2 अपनों ने अभी भी सॉल्व किया था, 450 डिग्री होता है, माइनस थीटा। एक बार आप इसको या तो एक बार सारोगे, एक साथ ही सॉल्व करना, 450 प्लस थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस, वैसे तो यही माइनस लगा दो, इसको अपने लिख सकते हैं 10 270 माइनस थीटा, यहाँ पे कुछ मत लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, मतलब इसको भी आप नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं, आप अपने सॉल्व कर लिए, तो ये तो माइनस 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 प्लस हो गया ये, ठीक है, कोसेक थीटा, ये माइनस और ये माइनस। अब ये सेक है, सेक 450 माइनस थीटा, तो 450 माइनस थीटा का मतलब देखो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं 450 को देखो 360 से ज्यादा है, 360 से कितना ज्यादा, ये 90 से 450 से 90 ही ज्यादा होगा, क्योंकि 40 50 90, तो इसको मैं 450 360 को क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस ये लिख सकता हूँ ना, मतलब कोई दिक्कत है क्या, 450 को मैंने क्या लिखा 360 प्लस 90, फिर मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। इसी तरह से इधर भी 450 को ऐसे ही लिख दो, क्या 360 प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक है। और 10 270 माइनस थीटा, तीन सा कॉलम 10 कोट में बदल जाएगा, तो कोट थीटा हो जाएगा,
पॉजिटिव पे रहेगा 10, तीसरे कॉलम में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा सेक। अब 360 प्लस थीटा, पहले सेक के अंदर देख लो 360 प्लस थीटा क्या होता है। 360 प्लस थीटा मतलब चौथा कॉलम, पहला कॉलम वापस, क्योंकि ये 360 प्लस थीटा हो गया, तो 360 प्लस थीटा का मतलब पहला कॉलम, और पहले कॉलम में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। और थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये भी tan थीटा आ जाएगा, तो 90 प्लस थीटा और कोट थीटा। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा सेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा का मतलब कोसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 सेक tan कोट कोट सेक सेक कोसेक। ठीक है, और tan 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा कॉलम, ये अपने पास 90 प्लस थीटा दूसरा कॉलम, और दूसरे कॉलम में कौन होता है अपने पास, दूसरे कॉलम में 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब कौन दूसरा कॉलम जाएगा, और दूसरे कॉलम में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोस। तो ये तो अपना 10 है, तो 10 तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो 10 नेगेटिव होगा, 10 किस में बदल जाएगा, कोट में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोट कोट थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, और वापस वैसे ही कोट थीटा है अपने पास। ठीक है, तो अब अपना आंसर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, फिर यहाँ या तो क्वेश्चन में यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एक ही ऐसा सिंबल है जो पॉजिटिव लगाए, मैंने बाकी सब नेगेटिव लगाए जी। क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, नहीं तो अपना आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर माइनस। तो अब अपने पास अपने को -1 प्रूफ करना है ना, अपने को -1 प्रूफ करना है, तो -1 के लिए अब अपने को -1 प्रूफ करने के लिए यहाँ एक बार प्लस भी रखो ना, तो ये -1 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू a1 होता है। तो अपने पास तो दोनों ही पॉजिटिव के, या तो दोनों ही नेगेटिव के आने चाहिए थे, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव का, और अपने पास ये नेगेटिव का आना चाहिए था, ये पॉजिटिव का आना चाहिए था, और अपने को उल्टा चाहिए आंसर, तो उल्टा ऐसा ही मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अपने सिंबल में गड़बड़ हुई है। तो देख लेते हैं अपने वापस ऊपर, तो सेक 270 माइनस थीटा, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस माइनस प्लस बना दिया था मैंने। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा, इसको मैं 450 लिख सकता हूँ। 270 माइनस थीटा का मतलब होता है तीसरा कॉलम ही हुआ, क्योंकि आप लोग देखते हो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में आपके पास tan और तो सेक बदलेगा कोसेक में। ठीक है ना, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ये तो सही है अपना। ठीक है ना, ये भी सही है, माइनस माइनस प्लस। तो फिर मैं सवाल देख लेता हूँ दोबारा। सवाल में यदि कोई सिंबल ऐसा हो जहां परेशान अपन ने गलत नोट कर लिया हो, ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चंस में भी कहीं यहाँ पे ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। यहाँ देखो अपने एक गलती हो गई थी, क्या गलती की थी अपने ने, जो इसके अंदर माइनस कॉमन लेना था, डिग्री के अंदर ही माइनस कॉमन लेना था अपने को। तो डिग्री के अंदर जब माइनस कॉमन लेंगे तो याद करो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, बस ये पॉजिटिव आएगा, इसी के अंदर बाहर माइनस आ जाए। सेक में माइनस बाहर नहीं आता, कोस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, जो मान आपको शुरू में बताया होगा, तो इसलिए ये माइनस रहेगा। बाकी अपनी कोई गलती नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो आपका क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस तो अपने पास आंसर -1 आ जाएगा, जो अपना RHS है। ठीक है ना, ये अपना RHS मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 17 दे रखा है साइन n पाई
प्लस -1 की पावर n π/4, ठीक है, का मान ज्ञात करना है जहां n एक पूर्णांक है, ठीक है। अपने कोई n इसकी वैल्यू, तो n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक। आप सबको पता है पूर्णांक नंबर क्या होता है, पूर्णांक नंबर होता है माइनस से लेके प्लस तक सारे के सारे नंबर, ठीक है। तो मैं अपने को इसमें धन पूर्णांक की बात तो नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बात की उसने की धन पूर्णांक है, सीधा पूर्णांक लिखा है ना, कोई बात नहीं। तो अपन n बराबर 1 2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो n बराबर 1 पे पाई प्लस -1 की पावर 1 π/4, इसका मतलब साइन अपने पास आएगा पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 3 π/4, तो 3 π/4 का मतलब कितने डिग्री होता है, साइन 3 × 100/4, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 4 से कैंसिल करोगे 4 45 डिग्री, 4 चुके 16 बच गए 2 50, तो 45 डिग्री, तो 45 से कितना होता है 135 डिग्री होता है, 45 × 90 135 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 135 डिग्री का मान आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 90 + 45, ठीक है। तो 90 + 45 का मतलब साइन दूसरा कॉलम, दूसरे में साइन पॉजिटिव, और साइन बदल जाएगा किसमें, cos 45, तो आपके पास 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक वैल्यू और चेक कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। 2 पे देख लेता हूँ, क्या 2 पे भी यही वैल्यू आती है, अपने को पूर्णांक नंबर पे चेक करना है। तो 2 पे देख लिया, तो साइन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 और π/4, ठीक है। तो -1 की पावर 2 का मतलब पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, तो साइन 2 पाई प्लस π/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन कितना आ जाएगा 8 × 9 π/4, ठीक है। और 9 π/4 का मतलब साइन कितने डिग्री, 9 × 45, तो 9 × 45 से कितने × 45, 45 हर बाई 1/√2 आ रहा है, तो कितने भी 45 पे हर है, 10 × 45, 15 × 45, 20 × 45, 100 × 45, हर बार उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/√2 ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव में कहीं पे भी चेक करोगे इसकी वैल्यू यही, तो नेगेटिव में भी देख लो, यदि नेगेटिव देखना चाहते हो तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, तो ये 1 बाय बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव ही आएगा, तो भी वैल्यू यही रहनी है। यहाँ नेगेटिव लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 लगाओगे, तो -2 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर, देखो किसी की पावर -2 या -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव पे जो रिजल्ट आएगा वही नेगेटिव पे आएगा। क्यों, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप यही लिखोगे ना, 1/-1 की पावर 2, तो बात तो वही है ना, पॉजिटिव ही। तो उससे आपको -1 पे चेक करो चाहे +1 पे चेक करो, आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/√2 आंसर आ जाएगा। अपने आंसर देखेंगे इसका 18 नंबर का, 17 नंबर का, तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 17 का 1/√2 आंसर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अपने 18 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे। एटीन नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, साइन A प्लस साइन B बराबर A। 18 नंबर क्वेश्चन है साइन A प्लस साइन B बराबर A, और कोस A प्लस कोस B बराबर B दे रखा है। तो सिद्ध करना है साइन A प्लस B बराबर 2AB बटा में A²। जो सिद्ध करना है तो वैसा का वैसा बना दो। आपको A² प्लस B² चाहिए तो इसका वर्ग करके दोनों का जोड़ दो। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आप क्या करो, 1 का वर्ग, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, इसका मतलब ये आ जाएगा साइन A प्लस साइन B का वर्ग प्लस कोस A प्लस कोस B का वर्ग। इधर साइड तो ये हो गया और उधर साइड हो जाएगा A² प्लस B², ठीक है। तो इधर वर्ग करेंगे तो sin² A प्लस sin² B प्लस 2 sin A sin B, और इधर आएगा 2 sin cos² A प्लस cos² B प्लस 2 cos A cos B, और यह आ जाएगा आपके पास A² प्लस B²।
ठीक है, इसको सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी 1, ठीक है, प्लस 2 साइन 2 कॉमन ले लो, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए दोनों साइन ए लिख दिए मैंने, यहाँ बी आएगा, ध्यान से लिखना, बी आएगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला जब अपने कर रहे थे तो अपने पास एक फॉर्मूला होगा, जब साइन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको यही मिलने वाला है। यदि आप लोगों ने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा होगा ना कहीं, तो आपको मैंने भी लिखवाया होगा कोस ए कोस बी कोस ए और साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी प्लस आगे तो माइनस वाला होगा, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 2 प्लस 2, यह आ जाएगा कोस ए प्लस है तो माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, यदि इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला है ये बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 2ab चाहिए, ठीक है ना। तो 2ab चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मल्टीप्लाई, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, इसका मतलब आप यहाँ लिखोगे साइन ए प्लस साइन बी का गुणा हो जाएगा कोस ए प्लस कोस बी के साथ, और इधर हो जाएगा ए बी, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन बी कोस बी, मतलब कोस बी साइन बी कोस बी, मतलब साइन ए का गुणा कोस ए तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस बी कोस ए, और यहाँ पे साइन बी आएगा साइन बी कोस ए, इसीलिए मैंने दोबारा चेक किया था क्योंकि दोनों एक जैसे टर्म था ना, इसीलिए अपने को तो इसका गुणा इससे करना है देखो पूरे से, तो साइन ए कोस बी, फिर साइन बी का करना है तो साइन बी कोस बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपको साइन ए कोस ए और साइन बी कोस बी, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक फॉर्मूला बनाया होगा यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो यहाँ पे साइन बी अपने पास है क्या, साइन ए साइन बी अपने पास नहीं है, ठीक है ना। तो अब अपने देखो किस तरह का फॉर्मूला बना लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए, फिर अपने इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अब देखो अपने क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 2ab चाहिए ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए कोस ए प्लस ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बनता है, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ 2 साइन ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है, देख लो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2 साइन बी कोस बी और इक्वल्स टू 2ab, क्योंकि 2ab चाहिए था अपने को, ये ध्यान से रखना है अपने को। तो ये बन जाएगा साइन 2a और वो लास्ट वाला हो जाएगा साइन 2b, इसको तो अपने को शुरू में साथ में लिख लेना, और ये अपने को RHS LHS में देखो ये अपने को चाहिए तो इसको साइड में रख लो, और ये 2ab चल रहा है साथ में, ठीक है। ये याद रखना अपने को ऐसा है। तो यहाँ सूत्र बन रहा है देखो साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, कोस के साथ माइनस आता है ना, प्लस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, मतलब जो लिखा हुआ है। अब यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो 2 साइन a प्लस बी बढ़ेगा यहाँ से, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कोस a माइनस बी बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो इसके अंदर आ रहा है ना, तो सेम टर्म मिल जाएगी आपको जब अपने सॉल्व करेंगे ना।
तो 2ab। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है, देखो क्या 2 sin a प्लस, इसमें भी तो 2 sin a प्लस b मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या cos a माइनस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 2ab। अब अपने को ab वाली टर्म ऊपर चाहिए, तो ये 4 नंबर समीकरण, इसका मतलब 4/3 कर लो, 4/3 कर लो। तो 4/3 करोगे ना, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin a प्लस बी, ये आ जाएगा 1 प्लस cos a माइनस बी, इधर वाली साइड तो ये, और अपॉन में ये आ जाएगा क्या 2 1 प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, और इसको मिटा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अब मिटा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को समीकरण लिखनी थी ना, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा। अब देखो इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये अपने को सॉल्व भी तो करना था ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या sin a प्लस बी, और उधर क्या आ जाएगा 2ab बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही अपने को सिद्ध करना था, तो ये लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो इसके 2 है, सेम ऐसे ही करने हैं आपको दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जब सॉल्व करोगे। ठीक है ना, हो जाएंगे सॉल्व करोगे। तो मैं आपको 18 नंबर का एक बता देता हूँ, फिर 19 20। वैसे तो 19 20 अपने जो क्वेश्चन है ना 18 19 20 वो थोड़े से इसी फॉर्मूले के हिसाब से होंगे। ठीक है ना, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको 19 करवा देता हूँ। देखो 19 क्वेश्चन है, तो आपके पास क्या है, 19 में 2 है, इसमें भी तो मैं एक करा रहा हूँ, एक आपके लिए। तो ये है cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। ठीक है, प्रूव करना है 1 - 4। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस cos c प्लस डी के फॉर्मूले ध्यान से देखना। cos के दोनों फॉर्मूले में दोनों ही cos के तरफ माइनस वाले में दोनों ही साइन के होते हैं, तो 2a माइनस 2b बाई 2, और इसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 cos, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, और ये बन जाएगा cos a माइनस बी, और यहाँ पे cos 2c ऐसा का वैसे रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, चूंकि अपने को क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 दे रखा है, तो आपने कह सकते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर हो सकता है, आप कह सकते हो पाई माइनस सी के। तो इसकी जगह मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, तो 2 cos यह देगा पाई माइनस सी a प्लस पूरे की जगह, और इसकी जगह ऐसा का ऐसे a माइनस बी, और इसको भी cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। इसको cos के फॉर्मूले में को आप cos 2x का फॉर्मूला यदि आपको याद होगा, तो आप लोगों को मैंने cos 2x के फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तो मैंने कहा था cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, और cos के फॉर्मूले सूत्र लिखना आपको, तो cos की फॉर्म में एक देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो इसको 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, एक बार माइनस लिख लो, चलो माइनस लगा लो, माइनस बाहर। अब ये देखो cos c, सोचो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में cos पॉजिटिव रहता है, 180 नो चेंज राइट, तो ये 2 cos c बन जाएगा, और ये आ जाएगा cos a माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इनमें से, अब ये तो गुणा में, और अपने पास ये आ जाएगा ना, तो अब अपने जब सॉल्व, अपने को क्या चाहिए 4 चाहिए ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो अपने क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से अपने कॉमन 2 cos 2x को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब cos x यहाँ से कॉमन आ रहा है, बस इसमें से कॉमन ले लो, प्लस 1 एक बार छोड़ दो। ठीक है, प्लस 1 चलता रहेगा, तो 2 cos c कॉमन आ रहा है, तो 2 cos c कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या cos a माइनस बी माइनस cos c, क्योंकि 2 अपनों ने कॉमन ले लिया था और एक cos कॉमन ले लिया, तो अब c की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है,
तो 2 cos c, तो cos a माइनस बी। अब c की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, देखो जो यहाँ था c, तो पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ ना ब्रैकेट के अंदर। अब मैं देखो ये लिख सकता हूँ पाई माइनस a प्लस बी, सी की जगह यहाँ से, ठीक है ना। तो +1 अपने पास शुरू में है तो यहाँ लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये सूत्र cos 180 माइनस थीटा वापस cos थीटा ही होता है, तो 2 cos c, ये जो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। और फिर ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, और फॉर्मूला बन के ना रिजल्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले को ओपन कर दो, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी को, तो आपका जो 4a प्लस बी a माइनस बी है वो सॉल्व हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इस फॉर्मूले में cos a माइनस बी और cos a प्लस बी को जब ओपन करेंगे ना तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आज थोड़ा टाइम हो गया, तो 4 o'clock होने वाले हैं, तो उसमें क्लास नहीं रहेगी मेरी, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, यदि नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करवा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं पूरा करने के लिए। थैंक यू।